इस समय प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ की पूरे देश और दुनिया में धूम है। 144 वर्षों के बाद बने महासंयोग की वजह से इस बार का महाकुंभ अपने आप में और भी विशिष्ट हो गया है। देश भर के संत महात्मा और सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग इस संगम नगरी में कल्पवास करते हुए जप तप और साधना में लीन हैं। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 34 करोड़ लोग प्रयागराज में प्रवाहमान पवित्र नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती त्रिवेणी में डुबकी लगाकर अपने आप को पाप मुक्त कर चुके हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज अचला सप्तमी के दिन तीर्थराज प्रयाग खुद को पावन और निर्मल बनाने के लिए चित्रकूट के राघव प्रयाग घाट में स्नान करने आते हैं। शायद यह बात आपको हजम ना हो रही हो, लेकिन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रयागराज में महाकुंभ के अवसर पर देश भर के तीर्थ स्थल भी पहुंचते हैं। लेकिन भगवान राम की साधना स्थली के रूप में विश्वविख्यात तीर्थ चित्रकूट वहां नहीं जाते। तीर्थों के राजा कहलाने वाले प्रयागराज को यह बात बहुत नागवार गुजरती थी। एक समय चित्रकूट से नाराज रहने वाले प्रयाग ने भगवान राम से उनकी शिकायत कर दी। तब प्रभु राम ने प्रयागराज को समझाते हुए कहा कि हमने आपको तीर्थ स्थलों का राजा बनाया है, अपने घर का नहीं। प्रभु राम ने कहा कि चित्रकूट मेरा निज निवास है और मैं हमेशा यहाँ निवास करता हूँ। और हे प्रयागराज, तुम्हें खुद को निर्मल बनाने के लिए चित्रकूट जाना पड़ेगा और चित्रकूट के राघव प्रयाग में डुबकी लगाने के बाद ही तुम अपने आप को निर्मल पावन कर सकोगे। एक बार प्रयागराज प्रभु के चरणों में गए कि सब तो आते हैं, तीर्थ भी आते हैं, साधु संत आते हैं, लेकिन चित्रकूट नहीं आते। तो राम जी ने उसके बारे में कहा कि चित्रकूट मेरा घर है, तुम तीर्थों के तीर्थराज प्रयागराज होगे, लेकिन तुमको भी अगर अपनी शुद्धि करनी है तो तुमको चित्रकूट जाना पड़ेगा। ऐसा अपने इतिहास में लिखा हुआ है। तो प्रयागराज भी इस सब दृष्टि से चित्रकूट आते हैं। और चित्रकूट की महिमा तो ऐसी है कि यहाँ पर हमेशा ही राम जी हैं। बिल्कुल चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवैधेश, माने ये उनका घर है राम जी का। और राम जी सीता जी पूरा यहाँ पर रहते हैं। तो इस दृष्टि से चित्रकूट का महत्व तो है ही। तब से मान्यता है कि माघ माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन तीर्थराज प्रयाग चित्रकूट आते हैं और मंदाकिनी, पयस्विनी और गायत्री नदियों के संगम राघव प्रयाग घाट में डुबकी लगाकर खुद को निर्मल पावन बनाते हैं। एक और जहां सारा देश तीर्थराज प्रयाग में डुबकी लगाने को बेताब है, वहीं आज के दिन प्रयागराज स्वयं अपने आप को निर्मल पावन बनाने चित्रकूट आएंगे। चित्रकूट गिरि अचल अहेरी, तो चित्रकूट अचल है, कहीं जाता नहीं है। तो चित्रकूट धाम स्वयं ही प्रयागराज चल करके आते हैं, अपने आप को धन्य करते। वो तिथि अचला सप्तमी की होती है। तो अचला सप्तमी को साधु संत वहां से स्नान करके चित्रकूट धाम भी आते हैं। सुरसर धार नाव मंदाकिनी, सो सब पोतक पातक डाकनी। यहाँ तो पाप नहीं, पाप के बच्चे भी समाप्त होते हैं, नाती पोता भी समाप्त हो जाते हैं। पाप के वो खा लेती हैं, समाप्त कर देती हैं। और एक और विलक्षण बात है कि जो तीर्थराज प्रयाग है, पूरा विश्व स्नान करता है, लोग अपने पाप धुलते हैं तो वो काले हो जाते हैं। वो अपने आप को धन्य करने के लिए वो स्वयं ही तीर्थराज प्रयाग श्री चित्रकूट धाम आते हैं। माँ मंदाकिनी में राघव प्रयाग में वो स्नान करते हैं। राघव प्रयाग वो इसीलिए है क्योंकि वहाँ पर 3 नदियों का संगम है। हमारी माँ मंदाकिनी गंगा है, पयस्विनी गंगा है और सरयू गंगा है। तीनों का वहाँ पर संगम है। वो तीर्थराज प्रयाग उसी में आकर के गोता लगाते हैं तो काले से धवल हो जाते हैं, अपने आप को धन्य करते हैं। लगातार हमारी खबरें देखने के लिए BNI 12 न्यूज को YouTube में सब्सक्राइब और Facebook सहित सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में फॉलो करें।